Hello everyone. Today we are going to see one more topic from unit number 2, that is error in chaining numerical. Okay, so it is from surveying. Subject code is 1615302 from unit 2. So we are seeing one numerical series. Okay, so let's move into the next slide. Okay, so what we will be seeing in this video, we will be seeing about errors in chaining. So how does error occurs? हम जानते हैं एरर क्यों आता है, गलती क्यों होती है. इट कैन बी ऑफ ड्यू टू ह्यूमन एरर, नेचुरल एरर, और ड्यू टू पुल पुश, और ड्यू टू टेम्परेचर. ठीक है, एरर हो सकती है, लेकिन हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, दैट प्लेस एंड मेजर रोल. ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल हम जो सॉल्व करेंगे, वो टोटली किस बेस पे होगा मैं आपको बताता हूँ. सो वी विल डू करेक्शन फॉर टेम्परेचर. ठीक है, कि करेक्शन ऑफ टेम्परेचर की वजह से आप जानते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो उसमें क्या होता है, एलोंगेशन आता है. ठीक है, जैसे कि आप ठंडी के मौसम में देखिएगा तो जो भी वायर रहता है वो क्या रहता है, टाइट हो जाता है दो पोल के बीच में. लेकिन गर्मी के सीज़न में क्या हो, वो ढीला रहता है. यू कैन सी, क्योंकि वहाँ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस चला जाता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज की वजह से. ठीक है, तो आज का क्लास में हम देखेंगे किसके लिए. टॉपिक है हमारा करेक्शन फॉर टेम्परेचर. ठीक है, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, वो उसका बेसिक क्या फार्मूलास है, क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए, ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला को दिखाता हूँ मैं. ये फार्मूला आता है सी टी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल. ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, जो हमारा अल्फ़ा भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में. तो अल्फ़ा जो है हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ओके, नेक्स्ट है हमारा टी एम. टी एम क्या है हमारा, मीन टेम्परेचर इन द फील्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट. जब हम नपाई करते हैं, नापते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर रहेगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, टी एम से. तो हमारा टी नॉट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेप. क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेप. ओके, और एल क्या है, मेथड लेंथ. ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है किसके लिए, करेक्शन फॉर टेम्परेचर. किसमें, जब हमारा जो टेप इस्तेमाल कर लीजिए और चेन इस्तेमाल कर लीजिए, तो जो हमारा टेम्परेचर वजह से जो वेरिएशन एक्सपेंशन होगा, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल. तो अल्फ़ा को बोल सकते हैं हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. टी एम क्या होता है, मीन टेम्परेचर इन द फील्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट. जब हम फील्ड में मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी एम से. और टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेप. ठीक है, वो जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर रहना चाहिए. ठीक है, एल इज़ द मेथड लेंथ. ठीक है, तो इस फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, बट इन केस, ठीक है, अगर जो हमारा वायर जो है या जो बना हुआ है टेप में जो बना हुआ है, अगर वो ब्रास का है, ठीक है, पीतल का है, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या फार्मूला लगेगा सीटी का. ठीक है, उसको हमको देखना है, दैट इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर का. तो यहाँ पे देखिएगा सी टी
किस केस में? ब्रास के केस में फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? ए बी में दैट इज अल्फा एल एस माइनस एल बी अपॉन अल्फा बी अल्फा एस। तो वी ऑल नो, ठीक है। क्या ये कौन सा मेथड है? जेड्रेनियन मेथड फॉर करेक्शन फॉर ब्रास। अगर ब्रास का आइटम रहेगा तो ये फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ओके, अगर हमारा स्टील का है तो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा? फॉर इसके सी टी स्टील, क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा? अल्फा एस एल एस माइनस एल बी अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये जो हमारा दिया हुआ है किसके केस में? स्टील के केस में। तो ये दोनों भी फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो इस टॉपिक से निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो ये फार्मूला को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये देखना है। तो आई विल हेल्प यू विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टेप, एक टेप है कितना का? 20 मीटर लॉन्ग, ओके, ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ at 84 degree Fahrenheit, okay, was used to measure a line. The mean temperature during measurement being 65 degree. The measured distance was 882.10 meter. The following slope are, जहाँ पे मेजरमेंट किया गया है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 डिग्री 10 मिनट्स फॉर 100 मीटर। टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट है 4 डिग्री 12 मिनट्स पे फॉर 150 मीटर। सिमिलरली 1 डिग्री 6 मिनट फॉर 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है 7 डिग्री 48 मिनट फॉर 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 डिग्री 0 मिनट फॉर 300 मीटर सॉरी। नेक्स्ट है 5 डिग्री 10 मिनट्स फॉर 82.10 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेप है जो 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, उसका लेंथ कितना? स्टैंडर्ड लेंथ था 20 मीटर। वो 84 फ़ारेनहीट पे जब उस मेजर किए तो हमारा जो मीन टेम्परेचर था दैट इज टीएम कितना था? 65 था।
अब मेसर डिस्टेंस अभी जो हो गया कितना है 882.110 मीटर। अब हमारा जो स्लोप है वो हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या क्वेश्चन में देखना है, एक क्वेश्चन में देखा क्या कि हमारा जो यहाँ एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्वेश्चन में यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। क्या दिया रहता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रू लेंथ of the line if the coefficient of whole expansion is कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 65 इंटू 10⁻⁷ पर 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब हमको क्या निकालना है, मीन टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सोल्यूशन पार्ट में जाते हैं, क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ होल लेंथ। आपको क्या निकालना है, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ दी होल लेंथ। कितना लेंथ के लिए है, सबके लिए, तो उसको हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, सी टी से, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कितना दिया हुआ है, तो हम सिंपल सी बात है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारा एल है प्रोपोर्शनल टू टी एम माइनस टी नॉट, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल हमारा कितना दिया ओवरऑल 882.10, राइट, इनटू जो हमारा अल्फा दिया है एक्सपेंशन जॉइंट का कितना दिया है 65 इंटू 10⁻⁷ -7 होगा, ठीक है, पॉन टी एम कितना था 65 माइनस और कितना था 84 जब हम रीडिंग निकाल रहे थे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू आएगा 0.109 मीटर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिव करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। अब हमको क्या करना है, करेक्शन फॉर स्लोप, हमको हर स्लोप के लिए वैल्यूज़ को निकालना है, क्या निकालना है, हर स्लोप के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, करेक्शन फॉर स्लोप, हर एक स्लोप के निकले जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इसमें हमको क्या करना है, हर वैल्यू को पुटअप करना है, ठीक है। समेशन करेंगे तो हमारा लास्ट में जो सब्ट्रैक्टिव वैल्यू आएगा, तो कैसे आएगा देखिएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं समेशन ऑफ एल क्या है, हमारा टोटल लेंथ, मीन्स हर एक जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हमारा वैल्यू है वहाँ पे पुट करना था। कैसे पुट करेंगे, पहला क्या था 100 1 माइनस कॉस 2 डिग्री मिनट्स, थीटा के जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस हमारा नेक्स्ट का था 150 1 माइनस कॉस 4 डिग्री 12 मिनट्स, एक्स प्लस 50 1 माइनस कॉस 1 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। देन इट गोस ऑन 200 1 माइनस 1 माइनस कॉस 7 डिग्री 48 मिनट, प्लस 300 1 माइनस
cos 3 degree plus 82 degree 101 minus cos 5 degree 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो इसमें हमने क्या करा, जो हमारा स्लोप आया था इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जब सॉल्व करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारा वैल्यू कितना आएगा देखिएगा। ठीक है, जो 100 इंटू 1 माइनस कॉस 2 डिग्री 10 मिनट्स को हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.071। ओके, सिमिलरली प्लस दूसरा 150 इंटू 1 माइनस कॉर 4 डिग्री 12 मिनट्स का कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, सिंपल सी बात है 0.403। ठीक है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके हम लोग को सॉल्व करना है। सिमिलरली व्हेन सॉल्व नेक्स्ट दैट इज 0.009 प्लस 1.850 प्लस 0.411 प्लस 0.334। ठीक है, और जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू विल बी 3.078 मीटर। ये भी क्या है, सबट्रैक्टिव है। क्या है, सबट्रैक्टिव। अब हमको क्या निकालना है, टोटल करेक्शन निकालना है। तो हमको पता है कि दोनों से हम लोग करेक्शन निकाल चुके हैं। ठीक है, एक हमारा डायरेक्ट लेंथ को, हमारा स्लोप को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे हम, तो हम जानते हैं कि टोटल करेक्शन किसको, टोटल करेक्शन कैसे निकालेंगे, जो हमारा वैल्यू आया है 0.109 प्लस 3.078। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना का 3.187, जो भी क्या है सबट्रैक्टिव है। सबट्रैक्टिव मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्टेड लेंथ हमारा कैसे निकलेगा, करेक्टेड लेंथ इस इक्वल टू हमारा कितना क्वेश्चन में आया था 882.10 मीटर। ठीक है, उसमें से हमने माइनस करा किसको 3.187। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आएगा 878.913 मीटर। तो हमारा एक्चुअल जैसे कि अभी क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी के बीच में हमारा कैलकुलेशन करना था 882.1 एंड ऑफ द डे वर्क में। ठीक है, तो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन से तो उसमें क्या हुआ, एक्सपेंसन हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंसन कितना दिया है 65.10⁷। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने उस समय रीडिंग ले लिया, लेकिन फिर हम टेम्परेचर का फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आया वो सबट्रैक्टिव वैल्यू था 3.187, उससे हमने माइनस करा ओवरऑल को, तो हमारा आंसर कितना आया 878.913 मीटर। तो ये हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा, जिससे हम लोग टेम्परेचर के वेरिएशन को हम वेरिएशन की वजह से हुआ था, उससे हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट आपको क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, जब तक फार्मूला को याद नहीं रखेंगे तो आपको दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, न्यूमेरिकल ऑन चेन सर्वे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है हमारा, एरर्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। टेम्परेचर वेरी हो करता है। ठीक है, कोई भी टेप और चेंज हो रहता है तो उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है टेम्परेचर का वेरिएशन से, तो उससे जो एरर आता है उसके बारे में हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करा। ठीक है, तो हमने फ्रॉम विच बुक आई हैव रेफर्ड, ठीक है, हमने रेफ़र किया NN बसक का बुक से, डॉक्टर BC पुनामा का बुक से। ठीक है, SK दुग्गल एंड नागराजन एज वेल एज ऑनलाइन सोर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बहुत आसान है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फार्मूला एंड यू हैव टू पुट। ठीक है, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।